चलो देखो, है ना, हमें क्या है, कल अपन ने व्हीट स्टोन ब्रिज पूरा कर लिया था। आज अपन व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, कैसे प्रूफ करना है? सिंपल, अपन पहले जो सर्किट बनी है वो बना लेते हैं। किस तरीके से हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा बेटा? और यहाँ से इधर पे अपन क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, या इसको आर ले लो और इसको क्या ले लो बेटा, एस। ठीक है ना। एडजेसेंट साइड कुछ कनेक्टेड है उसकी इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से कुछ बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। यहाँ प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्या है ये? प्रूफ ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का अपन प्रूफ कर देंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें किरचॉफ लॉ लगाना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से लगाएंगे इसको। पहली चीज तो ये याद रखो बेटा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो कौन सा होता है, आई जी। कौन सा करंट जाता है गैल्वेनोमीटर में? यहाँ से करंट गया, कौन सा करंट जाएगा बेटा, आई। कौन सा करंट गया, आई। आई इस दोनों ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इधर ऊपर वाले में क्या चला गया बेटा, आई वन, और नीचे वाले में क्या चला गया, ये आई डिस्ट्रीब्यूट होकर आई वन प्लस आई में चला गया, आई टू में। अब देखो यहाँ से इस तरीके से आई वन ऊपर जा रहा है बेटा। ठीक है, इस जंक्शन पे आके देखो, ये जंक्शन बना है, इस जंक्शन पे आके देखो बेटा, आया आई वन, और आई वन में से कितना अमाउंट चला गया, नीचे की तरफ। बचा हुआ किधर जाना चाहिए, आई वन में से आई जी इधर चला गया, तो बचा वाला इस ब्रांच में जाएगा। वो कितना होगा, आई वन माइनस। ठीक है, समझ में आई बात? सिमिलरली इधर से देखो बेटा, आई टू यहाँ से इसे आया नीचे, इधर नीचे आया, इधर से कौन आ रहा है, आई जी। दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, इस वाली ब्रांच में, जो क्या होना चाहिए, आई टू प्लस। अब देखो इन सबको सम करके देख लो बेटा, यहाँ पर वापिस क्या मिलेगा हमें, आई मिलेगा। देखो ये सम होगा, ये बराबर क्या होगा, आई वन माइनस आई जी प्लस आई टू प्लस माइनस आई जी से प्लस आई जी कैंसिल, क्या बचा, आई वन प्लस आई टू। इधर देखो जरा ध्यान से, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस, तो हम यहाँ पे वापस क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यही चीज अपन को यहाँ पर करना था। ठीक है, अब देखो इस ब्रांच में करंट ऐसा जा रहा है, मतलब पहले प्लस और फिर, सिमिलरली इस ब्रांच में से करंट आ रहा है, मतलब पहले प्लस और फिर, इस ब्रांच में देखो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब पहले प्लस और फिर, सिमिलरली इसको देखो, इधर प्लस और इधर। बेटा गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस रखता है जो जी होता है, तो ऊपर आना चाहिए प्लस और नीचे आना चाहिए क्या, इतनी बात समझ गया ना। प्लस माइनस सब बना दिया अपन ने। अब इसमें देखो दो लूप बन रहा है बेटा, ए बी डी और ए। दूसरा लूप देखो, बी सी डी और बन रहा है ना, दो लूप। ठीक है, दो लूप बन रहा है, तो अपन इसमें क्या लगाएंगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ। क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ। पहले किसमें, ए बी डी और वापस क्लोज बन गया बेटा। कैसा घूमे अपन, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमे, ये बन गया अपना क्लॉकवाइज फिगर। करते जाओ, लगाते जाओ, कि करके सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, इसमें करंट आई वन है और रेजिस्टेंस कितना है, पी। काय में आएगा, क्यों, देखो कहाँ से एग्जिट कर रहा है अपन, माइनस वाले पास। इधर से देखो बेटा, इधर नीचे आए, कहाँ से एग्जिट करे, माइनस से। क्या आना चाहिए, वहां पे करंट है आई जी, और इंटू क्या आएगा बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी होता है, तो आई जी इंटू लास्ट वाली ब्रांच देखो बेटा, यहाँ से ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, प्लस से। और क्या आएगा बेटा, आई टू इंटू आर। ये सब का सम कितने के बराबर होगा, है ना। इक्वेशन नंबर क्या बोल दो इसको। सिमिलरली फिर से लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहाँ पर बेटा, इन बी सी
डी और वापस अगेन ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। किसी भी जंक्शन से स्टार्ट हो जाओ, बी से स्टार्ट हो जाओ बेटा। यहाँ से देखो कहाँ से पास आउट हुए, माइनस से। करंट क्या है वहाँ पर, I1 माइनस आई जी, यही करंट है ना इस ब्रांच में। I1 माइनस आई जी इंटू क्या आना चाहिए, क्यू। दूसरा वाला देखो बेटा, यहाँ से देखो कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, प्लस से। क्या है वहाँ का करंट, I2 प्लस इंटू क्या आएगा बेटा, एस। और लास्ट वाला देखो क्या है, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, प्लस से। तो क्या आ जाएगा, आई जी इंटू विल बी इक्वल्स टू क्या बेटा, इन सब का सम जो बनेगा वो कितने के बराबर बनेगा, 0 के बराबर। ठीक है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, इसको घुमा के देखो जरा, प्लस से एग्जिट हुआ। ठीक है ना, नीचे ही है बेटा, ऐसे करके। तो अब इसको देखो, ये इक्वेशन नंबर क्या बोल दो बेटा इसको, सेकंड। अब इसका प्रिंसिपल याद है, बाय अप्लाइंग बैलेंसिंग कंडीशन। बाय अप्लाइंग, कल पढ़ाया था ना इसका प्रिंसिपल, बाय अप्लाइंग बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन मतलब क्या बताई थी बेटा, क्या बताई थी बैलेंसिंग कंडीशन, कि आई जी बराबर कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओपन सर्किट बन जाती है, ये वाली सर्किट रिमूव हो जाती है। हम यहाँ लगाएंगे अब बैलेंसिंग कंडीशन। लगाओ जरा बैलेंसिंग कंडीशन कितनी आना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को देखो जरा ध्यान से, जहां भी आई जी दिख रहा है क्या रख दो। तो क्या दिखेगा, पहला माइनस I1 इंटू पी, दूसरा देखो क्या हो जाना चाहिए, आई जी है तो 0। फिर क्या आएगा, प्लस का I2 इंटू क्या था, आर। I2 इंटू विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। इसको जमा के लिख दो बेटा, ये माइनस दिख रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, I1 पी इज इक्वल्स टू I2 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल 0 नहीं आएगा, बस ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी बेटा, थर्ड। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करो, ये रही सेकंड इक्वेशन। क्या दिख रहा है, माइनस का I1 माइनस का 0 इंटू क्यू, फिर प्लस साइन I2 माइनस का, सॉरी प्लस का 0 इंटू एस। ये देखो आई जी की जगह 0 पुट करना है। लास्ट टर्म को देखो बेटा, 0 विल बी इक्वल्स टू, अगेन प्लस माइनस है तो देखो क्या कर सकते हैं, I1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू I2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4। सिंपल क्या कर देंगे, डिवाइड 3/, कर सकते हैं ना, डिवाइड 3/4। ठीक है, यहाँ बाय लिख दो। तो क्या आ जाएगा बेटा, I1 इंटू पी डिवाइडेड बाय I1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू, देखो I1 से I1, I2 से I2, क्या आ गया, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय, यही पढ़ा था अपन ने कल, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड is equals to the ratio of resistance of opposite adjacent side of bridge, opposite adjacent side of bridge। ठीक है, बट किस कंडीशन पे फॉलो करता है बेटा ये, बैलेंसिंग कंडीशन। किस कंडीशन पे आएगा, बैलेंसिंग कंडीशन पे आएगा। तो ये चीज याद रखना, अगर ये चीज तुम्हें कहीं भी दिख जाए, किसी भी केस में दिख जाए, जैसे रजिस्टर मैंने बोला था ना, यहाँ कैपेसिटर भी लगे दिखेंगे तुम्हें, तो क्या देखोगे, अगर ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर हो, या फिर ये वाला रेशियो इधर वाले रेशियो के बराबर हो, कर सकते हैं ना, इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो, या इधर का रेशियो बराबर, मतलब वो ब्रांच किस में होगी, बैलेंसिंग कंडीशन में। बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो ये बीच की ब्रांच क्या कर सकते हो तुम, सिंपली रिमूव कर सकते हो। ये बीच वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, सिंपली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बहुत से टाइम ऐसा बना आता है बेटा। ठीक है, ऐसे बना के देते हैं कैपेसिटर में। देखो मैं बताऊं ये कैसा बना दिखता है तुम्हें, इस तरीके से आया, एक कैपेसिटर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर देखो अभी कैसे दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है ना ये। पर देखो एक ब्रांच जैसे ऊपर लिख गया, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया और इसके बीच में जोड़ दिया,
ठीक है, समझ में आई। और एक इधर से स्टार्ट करा और एक कैपेसिटर लगाया यहाँ बीच में और इधर जोड़ दिया। अब ये जो बना हुआ है ये क्या है बेटा, ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, पर ये बेटा बीट स्टोन ब्रिज है। हाँ, ये ऐसा ना बन के सिर्फ ऐसा बना दिया उसको, समझे बात को, ध्यान से देखो, वो बीट स्टोन ब्रिज है बेटा, है ना। या ऐसे करके ऐसे कर दो, लो इसको आगे लगे ऐसा जोड़ दिया और लो, ध्यान से देखो, अब देखो, देखो अब ध्यान से देखो, दो ये दिख रहा है यहाँ से करंट जाता हुआ, तो यहाँ से ऐसा करंट जाएगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इधर और इधर, अगेन देखो ये थोड़ा सा आगे गया फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इधर उधर इधर, यहाँ से एक गया इधर आएगा, एक इधर से आ रहा है, इससे डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर चले जाएगा। तो ये जो फिगर है किसके जैसा है, यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन के लिए किस कैपेसिटर को जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं बेटा, ये वाली ब्रांच से मिडिल वाले पे, तो फिर दिखता है एक चीज बनते हुए कि ये दो पैरेलल जुड़े, ये दो पैरेलल जुड़े, फिर क्या नहीं जुड़े, बात समझ गया कैसे करते हैं। वो एक बीट स्टोन ब्रिज ही बना हुआ है, बस ऐसा ना करते हुए कैसा बना हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे बेटा तुम्हें, तो फिर क्या करोगे तुम, इन दोनों का रेशियो बराबर, अगर मैं इसको बोलूँ C1, इसको बोलूँ C2, इसको बोलूँ C3 और इसको बोलूँ क्या, तो अगर तुम्हें कभी भी ये दिख जाए C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन, तो तुम इस मिडिल वाले को क्या कर दोगे, लारे जीरो कर दोगे, फिर दो सीरीज में दो पैरेलल जोड़ के क्या निकाल लोगे, उसका कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, ठीक है, बात समझ गए। तो ये है बीट स्टोन ब्रिज क्यों पढ़ा है, ये है हमारा फायदा उसका पढ़ने का। हाँ, C1 C2 को पैरेलल ही सॉल्व नहीं, अगर देखोगे इसमें, तो जैसे ये वाला अगर मैं इसको C1 बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल रहा हूँ, इसको C3 बोला, इसको C4 बोला, और ये वाली ब्रांच को रिमूव कर दिया, तो C1 C2 कैसे जुड़ जाएंगे इन सीरीज, और फिर उसके साथ C3 C4 कैसे जुड़ेंगे इन सीरीज ऑल्सो, और फिर ये वाला ब्रांच और ये वाली ब्रांच कैसे हैं, पैरेलल, तो फिर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कैसे जुड़ जाएंगी, पैरेलल जुड़ जाएंगी, बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज का मिडिल पार्ट हट जाएगा।